let's say there's a hollow sphere. सपोज कर लो ये मैं hollow sphere ले लेता हूँ. This one is hollow sphere. Okay. और सपोज कर लो कि ये hollow sphere है, तो मैं इसको इनर साइड भी बना देता हूँ इसको. अच्छा, लेट्स से इसका जो रेडियस है वो हम r ले लेते हैं. रेडियस इज r. ओके, अब इसमें दो फॉर्मूले होंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड. तो एक फॉर्मूला होगा इनसाइड स्फीयर, इनसाइड हॉलो, मतलब इसमें सरफेस पे चार्ज है, इसके सरफेस पे चार्ज है. लेट्स से चार्ज इज लाइक दिस वे. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होगा. पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलती है, अवे जाती है. नेगेटिव होगा तो टुवर्ड जाती है. तो हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे. नाउ सी द गॉसियन सरफेस. ओके, सो पहले हम इनसाइड करेंगे. इनसाइड शेल. इनसाइड शेल का मतलब होगा कि स्मॉल आर की वैल्यू रेडियस से कम होनी चाहिए. ठीक है, तो एक काम करते हैं हम. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, वो तो आउटवर्ड होगी. इट्स लाइक दिस वे. वो तो बाहर की तरफ होगी. प्लस चार्ज लिया हमने. आउटवर्ड हो जैसे इलेक्ट्रिक. अच्छा, पहले अच्छा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी. शेल के अंदर फील्ड नहीं होती, मैंने आपको बताया था. अंदर फील्ड नहीं होती बेटा, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं होता है ना. देखो फील्ड क्यों आती है, चार्ज की वजह से आती है. जब अंदर चार्ज नहीं है तो अंदर फील्ड कैसे आएगी. इसे क्लियर बताएंगे. अच्छा ठीक है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं. तो लेट्स से मैं अंदर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूं. ये मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, क्लोज सरफेस. हाँ, इसके अंदर क्लोज सरफेस ड्रॉ किया. ठीक है, ओके. हाँ एक सेकेंड जस्ट. हाँ, अंदर क्लोज सरफेस ड्रॉ किया, तो इसको हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस. ये गॉसियन सरफेस होगी. क्लोज गॉसियन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस. स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल क्लोज गॉसियन सरफेस. ठीक है, और इसका रेडियस ले लेते हैं हम लोग स्मॉल आर. चलो पहले इनसाइड निकाल. तो फॉर्मूला यूज करते हैं. तो फॉर्मूला हमारा क्या है, जैसे ये फॉर्मूला देखो क्या था हमारा. फॉर्मूला नंबर 5 लेंगे, हमने कल किया था ना फॉर्मूला नंबर 5. तो हम लोग लेंगे फॉर्मूला नंबर 5. ठीक है, अच्छा नाउ फॉर्मूला नंबर 5. ठीक है, जस्ट एक सेकेंड बेटा. फॉर्मूला नंबर 5. तो फॉर्मूला नंबर 5 क्या है, दैट इज फॉर्मूला लिखते हैं पहले हम लोग. क्या था, हाँ एक मिनट ऊपर फॉर्मूला देख लेते. फॉर्मूला नंबर 5 क्या था, ई डी ए कॉस थीटा. तो ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. लेकिन अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, तो नो चार्ज इनसाइड. तो इनसाइड शेल देयर इज नो चार्ज. there is no charge exists. Charge exists only on the surface. Charge exists only on surface. वो सरफेस पे एग्जिस्ट ओनली ऑन सरफेस. ठीक है, ओके. सो अंदर चार्ज है नहीं, तो फिर अंदर चार्ज जीरो हो जाएगा. आर रिकॉर्डिंग. अंदर चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो. तो एक बात ध्यान रखना कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं होता. ये बात क्लियर हुआ, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. अच्छा, तो पहला पॉइंट समझ में, इनसाइड वाला समझ में आया. बॉयज एंड गर्ल्स, हम आउटसाइड वाला करें फिर. इनसाइड वाला क्लियर हुआ सबको, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं है. आउटसाइड शेल देखो. अब शेल के बाहर देखो. स्मॉल आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू रेडियस.
अब मैं गॉसियन सरफेस बाहर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। नाउ आई विल ड्रॉ गॉसियन सरफेस आउटसाइड। अब मैं गॉसियन सरफेस बाहर ड्रॉ कर रहा हूं, देखो। तो आप देखो ये गॉसियन सरफेस है, अगेन ये गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। अब देखो इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है कि नहीं है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो मैंने जो रूल बनाया था, गॉसियन सरफेस शुड बी ड्रॉन सच इन मैनर द इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर परपेंडिकुलर और पैरेलल और जीरो, ठीक है। अच्छा, अब इसका भी रेडियस हम लोग ले लेते हैं, दैट इज स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये गॉसियन सरफेस बाहर वाला लिया। अच्छा, हम लोग एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं, एरिया वेक्टर, छोटा सा एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं। एरिया वेक्टर मैंने बताया था बाहर की तरफ होगा। तो अब बताओ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन एंगल कितना बन रहा है। सरफेस पे एरिया वेक्टर बनाया, तो मतलब गॉसियन सरफेस पे एरिया वेक्टर बनाया, गॉसियन सरफेस पे। तो एक बार बताओ एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन एंगल कितना बन रहा है, दोनों पैरेलल हो रहे हैं, तो एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। पहले बताओ 0 डिग्री क्यों बन रहा है तुमने, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस है बेटा, सर्कल नहीं है, इट्स एन स्फेरिकल सरफेस। देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है स्फेरिकल, मैं दोबारा लिख देता हूँ ठीक से, स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस पे हमने क्या किया, गॉसियन एरिया वेक्टर ड्रॉ किया। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है एरिया से, ठीक है। जब हम फ्लक्स बता रहे तो होता है तो परपेंडिकुलर होता है, तब दोनों का एंगल कितना बन रहा है, 0। तो यहाँ पे एंगल 0 बन रहा है। चलो ये फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos 0 डिग्री is equal to total charge enclosed upon epsilon naught। लेट्स से इसके ऊपर चार्ज ले लेते हैं, लेट्स से q, तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट cos 0 डिग्री इज 1, e बाहर चला जाएगा, d अंदर रह जाएगा। अच्छा, ये गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया कितना होगा, ये स्फेरिकल है तो क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। क्यों 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आ गया ना हमारा फॉर्मूला, तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला ये आ गया, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ शेल। और ये ध्यान रखना कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई थी, दैट इज 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। अच्छा एक बात और, लास्ट टाइम मैंने आपको याद है, देखो ये बताया था, देखो मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब हम उसको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेट सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज क्या होगा, दैट इज क्यू, एरिया क्या होगा शेल का 4 पाई r स्क्वायर, तो क्यू क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो आप जो है तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू रख सकते हो, तो फॉर्मूला चेंज भी हो सकता है, तो और करके लिख सकते हैं, एक और भी फॉर्मूला बन सकता है इसका। तुम चाहो तो क्यू की जगह सिग्मा भी ला सकते हो, तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, दैट इज सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर ना, स्मॉल r स्क्वायर। गॉट इट, समझ में आया, स्मॉल r स्क्वायर। और इसमें स्पेशल केस बना सकते हैं, स्पेशल केस, स्पेशल केस ऑन सरफेस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो सरफेस पे क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। स्पेशल केस बना लिया, तो ये सब फॉर्मूले से बेटा आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये वाला आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और सरफेस पे स्पेशल केस लिया ऑन सरफेस, तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं।
अगर मान लो सरफेस की बात ही कर रहे हो तो यू कैन यूज इट। सरफेस पे ना आप स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर रख सकते हैं। आर यू गेटिंग? दैट इज अ केस ऑन सरफेस। तो डेरिवेशन समझ में आया बहुत इनको सबको कैसे किया हमने? एक सेकंड। हाँ, हैव यू अंडरस्टूड द डेरिवेशन पार्ट? एवरीवन जस्ट चेक इट। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, अच्छे से देख लीजिए फिर डायग्राम वगैरह, इनसाइड कैसे किया, आउटसाइड कैसे किया, जस्ट चेक इट प्रॉपर। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, कॉपी कर लीजिए और उसको समझने की कोशिश करिए कैसे किया गया है, क्योंकि बोर्ड्स में आ सकता है या 12 का टॉपिक है। सर डेरिवेशन आ सकता है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये 12 का फर्स्ट डेरिवेशन। 12 की बुक आप ओपन करेंगे ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले पेज पे ही है। हाँ, स्क्रॉल करना हो तो बताने में स्क्रॉल भी कर दूंगा। ये इलेक्ट्रिक रेड से जो ड्रॉ किया है ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बाहर की तरफ +4 से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हो, माइनस होगा तो भी यही फॉर्मूला होगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। हाँ, तो ये तो स्क्रॉल करे बेटा। स्क्रॉल 1 minute. यस, डू इट। सर आपने कल का रिकॉर्डिंग नहीं डाला क्या? हाँ, मैं भूल गया एक्चुअली में, और कल बहुत बिजी था।
मैं आज दोनों सब रिकॉर्डिंग के साथ ही पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। एक्चुअली वो आपका टेस्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, वो सेंट्रलाइज करना चाह रहे थे, फिर टॉपिक मिसमैच हो रहा है, तो रोटेशनल डायनामिक शायद ना हो पाए। समझ नहीं आ रहा कौन से टॉपिक रखे टेस्ट के लिए, कौन से टॉपिक रखे टेस्ट के लिए, समझ नहीं आ रहा। हो गया? अच्छा अच्छा, अगर तुम्हें इसमें ग्राफ प्लॉट करना हो तो कैसा बनेगा? अगर सपोज कर लो कोई अगर सीईटी वगैरह में ग्राफ पूछ ले तो क्या करोगे? ग्राफ कैसे बताओगे उसको? जैसे ये तो आप बहुत बोल दोगे कि इनसाइड तो जीरो ही होता है, ग्राफ ऐसे बनेगा, लेट्स से आर एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सपोज कर लो सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया। तो सेंटर से सरफेस तक तो जीरो है, इट इज जीरो ईयर। हाँ, उसके बाद इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाती है, दैट इज इसकी वैल्यू आ जाती है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे, इधर आ जाएगी। उसके बाद वो कम होना स्टार्ट हो जाता है लाइक दिस वे। यहाँ पे फॉर्मूला लगता है दैट इज P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये कैसा हो जाएगा? हाइपरबोला हो जाएगा, हाइपरबोला। If R increases, E decreases, और सेंटर से सरफेस तक वो जीरो ही रहेगा, सेंटर से सरफेस तक जीरो रहेगा। तो ये सेंटर हो गया, स्मॉल आर लेस देन रेडियस, ये सरफेस हो गया, नाउ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन रेडियस, लाइक दिस। इस तरह से ग्राफ रहेगा, ठीक है, ग्राफ याद रखो। तो कंप्लीट कीजिए फास्ट। आउटसाइड शेल, ओके। कंप्लीट किया बच्चे? हो गया तो मैं स्क्रॉल करूं, आगे बढ़ाना स्टार्ट करूं बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। ग्राफ पे ड्रॉप कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट डेरिवेशन, सेकंड डेरिवेशन क्या? सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ infinitely long straight charge wire, ये पेज नंबर 187 पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an infinitely long straight charge wire, straight charge wire
ठीक है, स्ट्रेट चार्ज वायर। तो अच्छा ग्राफ कर लिया, तो मैं स्क्रॉल करूं क्या? भोजन का ग्राफ हो गया क्या? यस सर। ओके, नो इस पे आते हैं। सपोज कर लो कोई वायर है और स्ट्रेट वायर है और काफी मतलब इनफाइनाइट लेंथ का हमने ले लिया है और इस पे चार्ज है, ये काफी इनफाइनाइट लेंथ का है, मतलब ऊपर इंफिनिटी तक जा रहा है और इधर माइनस इंफिनिटी सपोज कर लो, काफी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अच्छा अगर सपोज कर लो कि इस पे चार्ज है, सपोज कर लो चार्ज ऑन द सरफेस, क्योंकि अंदर तो चार्ज होता नहीं है, चार्ज तो सरफेस पे ही होगा, कंडक्टर है ये। नॉन कंडक्टर होता तो अपना चार्ज अंदर हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अवे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अवे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम बोथ साइड, मतलब 3D में जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा अब आपका गॉसियन सरफेस, लेट्स से इस पे जो लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लेट्स से इसमें लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज Q बाय L। तो Q क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू L। ठीक है, चलो ये अब हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो आपके उस सिलेबस में सिलेंडर ड्रॉ किया गया इसके अराउंड, सिलेंडर। ठीक है, तो मैं इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर, सिलेंडर शेप। ऐसे गॉसियन सरफेस सिलेंडर बनाना पड़ेगा आपको। ये इमेजिन किया, ऐसा सरफेस है नहीं, इमेजिन किया। तो इट्स अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अच्छा सिलेंडर के कितने सरफेस होते हैं? 3, एक लेफ्ट हैंड, एक राइट हैंड, एक कर्व सरफेस, यही होगा ना। अच्छा तो एक तो मैं कर्व सरफेस पे एक एरिया वेक्टर लेता हूं DA। अच्छा इधर भी मैं एरिया वेक्टर ले सकता हूँ, बाहर की तरफ होगा DA। मैं इधर भी एरिया वेक्टर ले सकता हूँ, ये वाले एंड पे, ये बाहर की तरफ। 3 ही एंड होते हैं इसके, 3 सरफेस होते हैं मतलब। 2 सर्कुलर और एक कर्व। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो कर्व सरफेस है, ये एंगल कितना बना रहा है? 0 डिग्री। लेकिन ये वाला तो 90 बना ले रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, और ये भी 90 बना लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसका मतलब 2 90 बनाएंगे, एक 0 बनाएगा। इसका मतलब एंड जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है? 0। तो सिंस ends are making 90 degree with the electric field, making 90 degree with electric field, and cos 90 degree is equal to 0. So ends will not contribute, ends will not contribute in producing electric field, मतलब ends will not contribute नहीं करेगा। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। हमारा फॉर्मूला नंबर 5 क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ हाँ अच्छा इस जो कर्व सरफेस एरिया, इसका जो लेंथ हम लोग ले लेते हैं L, और इसका जो रेडियस ले लेते हैं R। डायग्राम सबको समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ डेरिवेशन जैसे ही, एक मिनट को फिर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ये गॉसियन सरफेस हो गया इधर, ये जो है वो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया। तो आप देखो ये तो 0 बना ले रहा है, एक तो ये वाला जो कर्व सरफेस है वो तो 0 बना ले रहा है। जस्ट अ मिनट, जो कर्व सरफेस है वो तो 0 बना ले रहा है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, दैट इज एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री।
तो वो 0 बना रहा है, लेकिन बाकी जो एंड है वो दोनों 90-90 बना ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो cos 90 क्या होगा 0, तो ओनली एंड सरफेस विल कंट्रीब्यूट। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos थीटा is equal to total charge enclosed upon epsilon naught। तो टोटल चार्ज enclosed upon epsilon naught, कर्व सरफेस लेंगे, अभी भी टेक ओनली कर्व सरफेस, तो सरफेस ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, cos 0 डिग्री ले लेते हैं 1 और कर्व सरफेस। अच्छा, तो कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा 2 पाई आर एल। कर्व सरफेस का एरिया क्या, अच्छा लेमडा क्या निकाल लेंगे, देखो ऊपर से लेमडा क्यू क्या है, लेमडा इनटू एल, देखो ऊपर क्यू की वैल्यू क्या है, लेमडा इनटू एल, क्यू की वैल्यू रख देंगे इधर। ठीक है, तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका फॉर्मूला समझ में आया, कैसे आया, अच्छा ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बहुत सिंपल है, E is inversely proportional to R, E is inversely proportional to R, तो ग्राफ कैसा होगा, लाइक दिस वे, E is inversely proportional to R, तो R इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ग्राफ कैसा होगा, इट्स लाइक दिस वे। ठीक है, गॉट इट, E is inversely proportional to R मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इज इट क्लियर, तो दूसरा डेरिवेशन समझ में आया, ऑप्ट ऑन द सेकंड डेरिवेशन। एंड जो है कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं क्योंकि वो 90 बना लेते हैं एरिया वेक्टर से, एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस, तो कर्व सरफेस तो 0 डिग्री बना रहे हैं, cos 0 डिग्री 1, लेकिन एंड वाले 90 बना ले रहे हैं, cos 90 डिग्री 0, तो ये जो है वो 0 बना ले रहा है। तो दिस इज अबाउट सेकंड डेरिवेशन। रेडियस बना लेना, रेडियस बनाना भूल गया मैं, रेडियस 2 पाई आर एल, तो आर रेडियस रह गया, रेडियस मैंने डिलीट कर दिया था बनाने के बाद, एक रेडियस, रेडियस बना लेना डायग्राम में।
बताइएगा तो मैं स्क्रॉल करूँ। तो कोई भी डेरिवेशन आ सकता है एग्जाम बोर्ड्स वगैरह में, लेकिन सीईटी में आपको कॉम्प्लेक्स लर्न करने पड़ेंगे अच्छे से। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। Sir, scroll down. और डेरिवेशन पे आते हैं। 3 डेरिवेशन है बेसिकली इसके एप्लीकेशन से। थर्ड वन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। हो गया तो प्रोसीड करें। Yes, sir, done. नाउ अब देखो ये चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इसका देखते हैं कैसे होगा। ये इनफाइनाइट बहुत बड़ी शीट है, इट्स लाइक दिस वे। ठीक है, सपोज इस तरह से मैं शीट ले लेता हूँ, इसका प्लेन शीट है। ये इस पे ये पेपर की तरह बहुत थिन है, जस्ट लाइक अ पेपर। जैसे पेपर होता है ना, बहुत थिन पेपर होता है, तो उस पेपर के ऊपर चार्ज दे सकते। ठीक है, और तो यहाँ पे चार्ज क्या है, सिग्मा। सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया को क्या बोलते हैं, सिग्मा। दैट इज क्यू अपॉन ए। तो क्यू क्या हो जाएगा, दैट इज सिग्मा इंटू ए। ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इस पे सिग्मा चार्ज करो, हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। आप कहेंगे सर गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हाँ, यहाँ भी गॉसियन सरफेस आपके सिलेबस में सिलेंडर ड्रॉ किया गया है, लेकिन सिलेंडर ऐसा ड्रॉ किया गया है कि आधा सिलेंडर जो है ना, आधा सिलेंडर एक तरफ होगा, दूसरा आधा, आधा मतलब इट्स लाइक दिस वे। ऐसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया गया लाइक दिस वे। हाँ, और आधा इधर आ रहा है, मतलब पेनिट्रेट करके इधर दूसरी तरफ निकल गया। इट्स लाइक दिस वे, समझ में आ रहा है? ओके, लाइक दिस वे। कैन यू इमेजिन दिस डायग्राम? समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? मतलब ऐसे है, Yes, sir. हाँ मतलब वो ऐसे है, जैसे मैं समझा रहा हूँ, वो इस तरह से, जैसे मान लो ये है चार्ज, ये पेपर है और इसके ऊपर चार्ज है लेट से, तो उन्होंने ऐसे ड्रॉ किया है कि ऐसे ड्रॉ किया है, वो पेनिट्रेट करके ऐसे जा रहा है लाइक दिस, लाइक दिस। हाँ ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, सरफेस से परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर्स एंड लीव द कंडक्टर नॉर्मली, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एरिया वेक्टर लेते हैं। 3 सरफेस हो गए, एक तो राइट हैंड, ये 0 डिग्री बना लेगा,
एक लेफ्ट हैंड, ये भी 0 डिग्री बना लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। लेकिन अगर कर्व सरफेस लोगे तो ये तो 90 बना लेगा। तो cos 90 क्या होता है? 0। तो यहाँ पे कर्व कंट्रीब्यूट नहीं करेगा लेकिन एंड कंट्रीब्यूट करेंगे। आर यू गेटिंग? लेट्स से हम इसका एरिया ले लेते हैं, लेट्स से इसका एरिया ले लेते हैं ए, एंड का एरिया ए ले लेते हैं, दोनों एंड का एरिया ए है। क्या समझ में आ रहा है? तो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में थोड़ी थोड़ा सा कि सरफेस, कर्व सरफेस विल नॉट कंट्रीब्यूट, कर्व सरफेस will not contribute because theta is 90 degree and cos 90 degree is 0. Okay, cos 90 degree is 0. Only ends will contribute. Only ends will contribute. फॉर्मूला लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, टोटल चार्ज इंक्लोज, फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा एप्सिलॉन नॉट जो हमने मिला के बनाया था कल। टी बाहर चला जाएगा। अच्छा, इसको 0 डिग्री ले लेते हैं, एंड्स वी विल टेक एंड्स ओनली। तो सिर्फ ये एंड्स रह जाएगा और cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो cos 0 डिग्री इज 1। तो Q क्या होगा? ऊपर से निकल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एरिया क्या है? एंड का एरिया दोनों का A और A 2A हो जाएगा। अच्छा, Q देखो ऊपर क्या है? सिग्मा इंटू ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इंटू ए। तो ये हो जाएगा 2AE इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एरिया विल गो ऑफ, तो सिग्मा क्या आ जाएगा? E अपॉन E क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन